और अब बात दिल्ली में कोरोना विस्फोट की, जहां वायरस ने सरकारी दफ्तरों पर भी अपना धावा बोल दिया है। एलजी दफ्तर के 13 स्टाफ और वित्त मंत्रालय के 4 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सीमा सील होने की वजह से दिल्ली बॉर्डर पर दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। हमें चिंता करने की, घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हर रोज कैमरे पर आकर कहते हैं कि दिल्ली वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना से लड़ने का पूरा और पुख्ता इंतजाम है, लेकिन यही कोरोना उतनी ही तेजी से चिढ़ाता हुआ राजधानी में अपना आंकड़ा और दायरा बढ़ाता जा रहा है। तादाद 20,000 को पार कर चुकी है। कोविड-19 वायरस ने चंद दिनों पहले ही उपराज्यपाल के दफ्तर में घुसपैठ की थी, लेकिन अब उसने एलजी ऑफिस के 13 लोगों को अपना मरीज बना लिया है। एलजी अनिल बैजल के ऑफिस के 13 स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू विभाग के 4 स्टाफ में भी वायरस की पुष्टि हुई है। 1 जून को ही दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर के 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं, अब तक दिल्ली पुलिस के 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जब से लॉकडाउन लागू है तभी से दिल्ली पुलिस सड़कों पर तैनात है और इसकी नतीजा ये निकला है कि अब दिल्ली पुलिस के 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनमें सीनियर ऑफिसर से लेकर जूनियर ऑफिसर तक शामिल है। हालांकि इनमें से कुछ लोग ठीक भी हुए हैं और ये कहा जाए कि पुलिस जो लोग लापरवाही कर रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी लगातार कर रही थी, चाहे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे या जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, और अब स्थिति ये पैदा हो गया कि वो खुद ही कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में दिल्ली में और तेजी से कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उस आशंका पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा और यूपी से लगने वाली अपनी सीमाओं को सील करने का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन असमंजस ऐसी जिसका कोई छोर ही नहीं। मुसाफिरों को सबसे ज्यादा खामियाजा गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर ही भुगतना पड़ा। गाजीपुर बॉर्डर आप देखिए कि पुलिस ने यहाँ पर सील किया हुआ है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां ही अंदर जा पा रही है और ऐसे में पीछे तक आप देख सकते हैं कि कितना लंबा यहाँ पर जाम लग गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है और सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके पास अधिकृत पास है या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। हम खड़े हैं दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के बॉर्डर पर, और यहाँ कल तक जहाँ गाड़ियाँ बिना रोक टोक आ जा रही थी, अब गाड़ियों को यहाँ पर चेक जांच किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें घुसने दिया जा रहा है। यहाँ दिल्ली की तरफ से उत्तर प्रदेश आने वाली गाड़ियों को भी चेक जांच के बाद ही जाने दिया जाता है, यानी पहले ही उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील थी। दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से कोरोना से संक्रमित लोगों की तादाद औसतन 1,000 के हिसाब से बढ़ते हुए 20,000 के आंकड़े को पार कर गई है। देश में दिल्ली का नंबर 3रा है। ऊपर से लॉकडाउन से अनलॉक में एंट्री, मतलब वायरस से जंग अभी और जोरदार होने वाली है। सुशांत मेहरा, पुनीत शर्मा और संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देखी आपने। वैसे आज अनलॉक 1 का दूसरा दिन है। देश के शहरों में बाजार खुलने लगे हैं, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ भी दिखने लगी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अलग अलग शहरों से आज तक संवाददाता, देखिए। लॉकडाउन 4 से बाहर निकलकर देश अनलॉक 1 के रास्ते पर चल पड़ा है, जिसका आज दूसरा दिन है। हालांकि कोरोना के साथ रहते हुए कोरोना से जंग जारी है, लेकिन शहरों की रौनक थोड़ी बहुत दिखने लगी है। सड़कों पर गाड़ियों की कतार फिर से नजर आने लगी है। बाजार में दुकानों के शटर खुल चुके हैं। लोगों की चहल पहल शुरू हो गई है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां बाजार फिर से खुलने लगे हैं। अनलॉक 1 के दूसरे दिन चांदनी चौक, सरोजनी नगर और खान मार्केट समेत कई बाजारों में शोरूम के शटर ऊपर हुए। हालांकि ग्राहकों की पहली वाली भीड़ अभी नजर नहीं आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक बाजार के अंदर। बाजारों के अंदर दुकानें बेशक खुल गई हैं, लेकिन दुकानों से ग्राहक जो है वो नदारद है। लगातार पिछले कई दिनों से ये दुकानें ऑड इवन की तर्ज पर खुल रही थी, लेकिन अब बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया गया है। गुलाबी नगरी जयपुर में लॉकडाउन खुलते ही कोरोना की रफ्तार भी बढ़ी है, लेकिन अनलॉक 1 के दूसरे दिन खुल चुके पर्यटन स्थलों पर जनता भी थोड़ी बहुत बढ़ने लगी है।
वैसे इनमें भी तादाद विदेशी पर्यटकों की ज्यादा है जो यहाँ लॉकडाउन के पहले से फंसे हुए हैं। कोरोना से खतरों के बीच राजस्थान सरकार ने आज से जनता के लिए अपने सारे पर्यटन स्थल और मॉन्यूमेंट्स खोल दिए हैं। धीरे धीरे लोग घरों से निकलना शुरू हुए हैं। हालांकि आज पूरे राजस्थान में पर्यटन स्थलों पर मॉन्यूमेंट्स पर 2-3 हजार से ज्यादा लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी कोरोना से जंग लड़ते हुए वापस पटरी पर लौटने की जद्दोजहद कर रही है। अनलॉक 1 में उद्धव सरकार ने रियायतों का ऐलान किया है, जिसका असर आज दूसरे दिन से ही दिखने लगा है और 3 जून से तो और ढील मिलने वाली है। तकरीबन 11 हफ्तों के बाद आखिरकार मुंबई में लोग सड़कों पर निकलेंगे। हालांकि 3 जून से सिर्फ वॉकिंग यानी कि एक्सरसाइज करने की अनुमति दी गई है, लेकिन जाहिर सी बात है मुंबई का मरीन ड्राइव एक्सरसाइज करने के लिए सबसे फेवरेट रहा है, तो कई सारे लोग यहां पहले की तरह आने की उम्मीद है। दिल्ली मुंबई के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी अनलॉक 1 के दूसरे दिन हलचल नजर आई। पटना में तो इतनी गाड़ियां सड़कों पर निकल आईं कि जाम की स्थिति पैदा हो गई। सूरत में भी 70 दिनों के बाद टेक्सटाइल मार्केट खुल गए हैं। भोपाल के मंदिरों से भी घंटियों की आवाजें आने लगी हैं। जम्मू और श्रीनगर में भी सड़कों पर अच्छी खासी गाड़ियां दिखने लगी हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में प्राइवेट बस सर्विस फिर से आज शुरू हो गई। शहर शहर से आई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोरोना काल में हालात को सामान्य करने की कोशिश शुरू तो हो गई है, लेकिन जनता अभी सावधानी और एहतियात के रास्ते चलने में ही अपनी भलाई मान रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, मुंबई से विद्या और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।